अब हम लोग जो है नकल जॉइंट देखेंगे। तो जो लोग व्यू कर रहे हो वो सब्सक्राइब भी साथ में कर लो, क्योंकि सिर्फ व्यू करके भाग जाते हैं आप लोग, तो अब सब्सक्राइब भी करना। इसके पार्ट्स देखेंगे हम। सबसे पहले ये रॉड है, ठीक है, इतने पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिंगल आई, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग डबल आई, और इसके अंदर जो घुसा हुआ है ये पिन, इसको हम लोग बोलेंगे नकल पिन। इस पिन को हम लोग बोलेंगे नकल पिन। ये रॉड है, ये डबल आई है, इतना पार्ट डबल आई, और ये जो पार्ट है ये सिंगल आई है, अगेन ये रॉड है, और ये नकल पिन है, और ये कॉलर है जिसकी थिकनेस T2 है। अब मैंने क्या करा, ये हर एक पार्ट को जो है ना डिसेंबल करके यहाँ पे मैंने लगाया। ये जो डबल आई है मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे निकाला। सिंगल आई को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और ये जो नकल पिन है उसको निकाल के मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, ताकि आपको जो समझने के अंदर और आसानी हो। ये जो रॉड है ना, ये जो डबल आई है, इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो D2 है। एक्सटर्नल डायमीटर, ये डायमीटर जो है वो D2 है, तो ये देखिए ये डायमीटर D2 है। और जो इंटरनल डायमीटर जिसके अंदर पिन घुसने वाला है, इसके अंदर पिन घुसेगा, ये डायमीटर D1 है। सिमिलरली ये जो सिंगल आई है, सिंगल आई, इसका एक्सटर्नल डायमीटर अगेन D2 है, मतलब ये दोनों के एक्सटर्नल डायमीटर सेम है, और इंटरनल डायमीटर जिसमें पिन घुसने वाला है वो D1 है। इसका भी D1, इसका भी D1 है, मतलब इंटरनल डायमीटर भी सेम है दोनों के, एक्सटर्नल डायमीटर भी सेम है, और ये जो पिन अंदर घुसेगा उसका डायमीटर D1 है। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो डबल आई है इसकी थिकनेस है T1, तो मैं यहाँ पे T1 लिख दूँगा, और सिंगल आई की थिकनेस है T, तो ये जो है T, इसकी सिंगल आई की थिकनेस T, ठीक है, और कॉलर की थिकनेस है T2, ये याद रखना है। तो इनके पहले देख लेंगे हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो जनरली जो 2 रेलवे के डब्बे होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हम लोग नकल ज्वाइन कर सकते हैं, और जो साइकिल की चेन होती है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। अब बताता उसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये है, ये साइकिल की चेन है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये सिंगल आई है, ये वाला पार्ट है ये सिंगल आई। ये जो इसके अंदर घुसे हुआ है पिन, इसके अंदर जो पिन घुसे हुआ है ये नकल पिन है, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट इसको डबल आई बोलेंगे, ये डबल आई है। तो साइकिल की चेन के अंदर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो है 2 रेलवे वैगन्स को अगर ज्वाइन करना है तब भी हम लोग नकल जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसके ऊपर कौन कौन सी टाइप ऑफ फोर्स एक्ट हो रही, और उन फोर्सेस की वजह से क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और उसका जो है हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। तो एक एक पार्ट लेके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं रॉड लूँगा, ये रॉड के ऊपर जो है टेंसाइल फोर्सेस लग रही। टेंसाइल फोर्सेस लगने की वजह से ये रॉड यहाँ से ब्रेक हो सकता, ठीक है, यहाँ से ब्रेक हो सकता। सिंस द रॉड इज सर्कुलर इन सेक्शन, उसका जो सेक्शन है वो सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका डायमीटर क्या है, रॉड का D है, ये रॉड का डायमीटर D है। तो ये टेंसाइल फोर्स की वजह से जो है ये ब्रेक होगा, तो टेंसाइल फोर्स की वजह से इसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, सिग्मा T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स विल बिकम सिग्मा T इंटू एरिया। देन एरिया क्या लिख सकता मैं, π/4 इंटू D², क्योंकि ये इसका सेक्शन, इसका जो डायमीटर D है, तो एरिया के बदले π/4 D² आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट हो रही ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये फार्मूला लगा के इजीली, ठीक है। ये एक ही तरीके से फेल हो सकता है रॉड, और दूसरी तरीके से फेल नहीं हो सकता। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगल आई किस किस तरीके से फेल हो सकती है, ये सिंगल आई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिंगल आई किस किस तरीके से फेल हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्सेस लग रही है यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ द टेंसाइल फोर्स चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो सिंगल आई है ये यहाँ से टूट जाए, यहाँ से टूट जाए। तो मैंने इसका टूटा हुआ पार्ट यहाँ पे बनाया हूँ, देखो। तो ये जो एरिया मैंने बताया ना इसके हैचिंग लाइन से, सेक्शनल लाइन से, तो ये जो एरिया है जो सेक्शन लाइन से जो मैंने बताया, ये एरिया टूटेगा इसका, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स ये एरिया टूट सकता है। तो अगेन टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा T इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं फोर्स क्या लिख दूंगा, सिग्मा T मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये टेंसाइल फोर्स जिसकी वजह से ये इस तरह टूट रहा है, ये फोर्स हम लोग इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एरिया के बदले सवाल आता है कि क्या लिखना, एरिया जो टूटा हुआ है उसका ही लिखते हैं हमेशा। तो ये टूटा हुआ एरिया है, ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे इतना हिस्सा फाइंड आउट करना है, मैं D2 में से D1 अगर निकाल दूंगा तो मुझे ये हिस्सा मिल जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस भी करना पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है B इंटू T, बराबर है। तो अगर मैं D2 में से D1 निकाल दूंगा तो ये टूटे हुए हिस्से मिल जाएंगे मेरे को,
ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइड बाई टी करूँगा। तो एरिया के बदले हम लोग लिख सकते d2 माइनस d1 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, ये तो हो गया टेंसाइल फेलियर। टेंसाइल फोर्स की वजह से अगर फेल हो रहा तो वो टेंसाइल फेलियर हो गया। और भी जो है 2 तरीके से ये फेल होने वाला है। एक तो क्रशिंग फेलियर होगा। अब क्रशिंग फेलियर किस तरह होगा, देखो अगेन मैं यहाँ से टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से भी टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो पिन है, इस पिन को ये इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, ये वाला रॉड ये वाली साइड इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगी, और जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड ये इस पिन को इस तरफ खींचने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सिंगल आई है, सिंगल आई इसका एक कॉन्टैक्ट सरफेस है नकल पिन के साथ, ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस है वो कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होना बोलेगा, क्रश होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका क्रशिंग फेलियर होगा। तो वो एरिया कौन सा है, वो ये वाला एरिया है जिसके अंदर नकल पिन आने वाला है। ये वाले एरिया के अंदर नकल पिन आएगा, जिसकी वजह से ये वाला एरिया क्या होगा, क्रश होगा। तो क्रशिंग फेलियर बोलेंगे। तो अब क्रशिंग फेलियर, अगेन क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगेन फोर्स अपॉन एरिया। तो अब फोर्स कितनी लग रही, क्रशिंग फोर्स कितनी लग रही वो फाइंड आउट करने का है। तो क्रशिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा लूँगा, देखो मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एरिया है ना, ये इसका मैं फ्रंट व्यू निकाल दूंगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू, अगर फ्रंट व्यू मतलब इसको सामने से कैसे देखूँगा, तो ये इस तरह दिखेगा। ये इसको अगर मैंने सामने से देखा तो ये इस तरह दिखेगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने इधर पेस्ट करा हूँ। इसका ये वाला जो एरिया है ये मैंने इधर पेस्ट करा। ये जो भी चीज़ पीछे रहती है वो फ्रंट व्यू में आगे दिख जाती सामने। तो अब क्रश कहाँ पे हो रहा है, ये एरिया में क्रश हो रहा हूँ। तो ये है वो क्रशिंग एरिया जहाँ पे वो क्रश होगा, किसके साथ, नकल पिन के साथ। तो क्रशिंग एरिया क्या रहेगा, सॉरी ये D1 है, हाँ सॉरी ये D2 है बड़ा वाला। क्रशिंग एरिया क्या रहेगा, D1, ये D1 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, D1 मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, ये वाला एरिया फेल होने वाला है। तो सिग्मा CR इंटू D1 इंटू टी लिख सकता हूँ मैं। अब वो एक और तरीके से फेल होगा, ये सिंगल आई एक और तरीके से टूट सकता है। वो किस तरीके से टूट सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ से टेंसाइल फोर्स लगा रहा, तो ये जो नकल पिन है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल का रहा तो क्या चांसेस रहेंगे कि ये जो है, ये जो सिंगल आई है ये टूटेगा। ये कहाँ से टूटेगा, जो फोर्स लगा रहा पार्ट, ये तरफ से ये वाला पार्ट जो है वो फोर्स लगा रहा है ना इधर नकल पिन पे, तो ये वाला फोर्स पार्ट जो है, ये पार्ट ये टूटने के बहुत ज़्यादा चांस है। अब ये पार्ट इधर मैं किधर बताऊँगा, ये वाला पार्ट है वो, ये वाला पार्ट टूटने के चांस है। अब वो यहाँ से फोर्स लगा रहा, अब पिन बहुत ज़्यादा भारी मटेरियल का है, वो नहीं टूट रहा, तो फिर ये टूटने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कैसा हो गया, ये शेयर स्ट्रेस हो गया। मैंने पहले भी बताया था शेयर स्ट्रेस की निशानी क्या है, कोई भी चीज़ टूट के बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस हो गया। अब ये एरिया जो है इसको मैं बाहर निकाल के बताता हूँ। ये एरिया है वो, ये है, इतना हिस्सा हो जाएगा D2 माइनस D1 अपॉन टी, और ये जो है उसकी थिकनेस, सॉरी इसकी जो थिकनेस रहेंगी, ये इतना हिस्सा, ये मैंने इधर लिखा हो इतना हिस्सा, इसकी जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है, अपॉन 2 है, अपॉन टी नहीं है, D2 माइनस D1 अपॉन 2। अब ये D2 माइनस D1 अपॉन 2 का आया, कैसे आया उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। D2 माइनस D1 अपॉन 2 और ये थिकनेस है। ठीक है, अब ये सिंगल शेयर है या डबल शेयर है वो भी मैं बताता हूँ कैसे पहचानना। ये मेरे पास 2 प्लेट्स है, अगेन मैंने यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाया, तो ये जो रिवेट है, ये दोनों प्लेट रिवेट से मैंने ज्वाइन करा, तो ये जो रिवेट है, ये जो दोनों प्लेट से यहाँ से क्या हो जाएंगी, ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से। तो दोनों का एक एक सरफेस जा रहा, मतलब ये सिंगल शेयर है। और इसी तरह मैंने एक और प्लेट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया और यहाँ से भी फोर्स लगी, तो ये यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा, क्योंकि ये पार्ट पूरा उधर जाएगा। तो ये सरफेस भी गया, ये सरफेस भी गया। तो कभी भी 2 सरफेस अगर टूटेंगे, 2 सरफेस अगर शेयर होंगे तो वो डबल शेयर है, अगर सिंगल सरफेस शेयर होगा तो वो सिंगल शेयर है। तो यहाँ पे भी 2 सरफेस है, एक तो ये सरफेस जा रहा है तुम्हारा, और ये वाला सरफेस, इधर ये भी सरफेस जा रहा है, ये भी सरफेस जा रहा है, ये वाला सरफेस जा रहा है, इधर भी ये भी सरफेस जा रहा है। तो ये किसका एग्जांपल है, डबल शेयर का इसका एग्जांपल है। तो अब हम लोग इसके ऊपर शेयर फोर्स कौन सी लग रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स विल बिकम इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो फोर्स विल बिकम शेयर स्ट्रेस एज इट इज। एरिया के बदले मैं क्या लिख, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डबल आई है किस किस तरह फेल होता। तो सबसे पहले
जो है ये टेंसाइल फेलियर होगा। अगेन टेंसाइल फेलियर क्यों होगा, यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से भी फोर्स लग रही, दोनों फोर्सेज इसको खींचेंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ से ये जो डबल आई है या फिर फोर्क है यहाँ से टूटेगा। तो ये टूटा हुआ हिस्सा मैंने इधर बताया हूँ, ये एरिया जो है वो टूटने वाला है, यहाँ पे इस तरह टूटा हुआ हिस्सा है ये। इसका जो बड़ा डायमीटर रहेगा वो D2 रहेगा, छोटा डायमीटर रहेगा D1, थिकनेस है इसकी T1, ठीक है। तो टेंसाइल फेलियर बिकॉज ऑफ टेंसाइल फोर्स ये फेल हो रहा, तो टेंसाइल फेलियर कंसिडर करेंगे। तो सिग्मा T इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स विल बिकम सिग्मा T मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो फोर्स इक्वल टू सिग्मा T इंटू एरिया के लिखूँगा D2 माइनस D1, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो D1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो P इक्वल टू सिग्मा T इंटू, अच्छा तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक सरफेस नहीं है, एक तो ऊपर है और एक नीचे है। सिंगल आई में एक सरफेस था, इसके लिए एक बार एरिया को जो है मल्टीप्लाई नहीं करते थे, मगर यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया को, क्योंकि एक सरफेस इधर भी हो रहा, एक सरफेस यहाँ पे भी फेल हो रहा, तो 2 से एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू थिकनेस क्या है यहाँ पे T1 है। अब देखो फ़र्क देखो, टेंसाइल फेलियर ऑफ सिंगल आई अगर देखेंगे तो फॉर्मूला क्या था, D2 माइनस D1 इंटू T था, यहाँ पे T के बदले T1 आया, पहला चेंज, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बाकी पूरा सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब उसके बाद और कौन सी तरह से फेल हो सकता है ये देखो। तो अगेन जब ये सिंगल आई इस नकल पिन को इधर पुश करेगा, ये फोर्सेस इधर पुश करेंगी नकल पिन को, और ये जो डबल आई है ये इस नकल पिन को इधर पुश करेगा, ठीक है। तो जब ये पुश करेंगे तो ये जो सिंगल आई है ये नकल पिन पे कौन सी फोर्स लगा रहा, दबा रहा, मतलब कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा, और ये जो डबल आई है ये भी नकल पिन पे दबा रहा अगेन, तो मतलब कंप्रेसिव फोर्स ये भी लगा रहा, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे। तो मैंने क्रशिंग स्ट्रेस का मैंने बताया था, इंडिकेशन क्या है क्रशिंग स्ट्रेस का, अगर दो पार्ट्स है, ठीक है, दोनों स्टेशनरी है और दोनों के सरफेस के बीच में क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, मतलब इसका जो ये सरफेस है, ये सरफेस डबल आई का और नकल पिन के सरफेस के बीच में क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, यहाँ पे भी है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, ये लोग क्रश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसका कौन सा फेलियर रहेगा, ये क्रशिंग फेलियर रहेगा। तो सिग्मा CR क्रशिंग फेलियर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू क्रशिंग फेलियर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया जो है, ये एरिया, ये कौन सा एरिया है, देखो ये गोल गोल एरिया जिसके अंदर नकल पिन जाएगा, तो ये वाला एरिया फेल होने वाला है यहाँ पे, ये वाला एरिया जो क्रश होगा। तो ये वाला एरिया को निकालने का है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, ये जो एरिया है ये, इसको मैं फ्रंट व्यू बना दूंगा इधर, बस मैंने इसको उठा के इसका यहाँ पे फ्रंट व्यू बना दिया। अब उसके बाद देखो कौन सा ये वाला एरिया क्रश हो रहा, तो यहाँ पे कौन सा है वो, यहाँ पे ये एरिया है ना वो जो क्रश हो रहा, ठीक है। तो D1 इंटू T1 फॉर्मूला आ जाएगा एरिया का, बराबर है। तो P इक्वल टू सिग्मा CR इंटू एरिया, एरिया के बदले क्या लिख सकता है, D1 इंटू T1, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया को 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस नहीं है सिंगल आई की तरह, ऊपर भी फेल हो रहा नीचे भी फेल हो रहा, तो 2 सरफेस है इसके लिए। तो P इक्वल टू सिग्मा CR इंटू 2 इंटू D2 माइनस 2 इंटू D1 इंटू T1। सिंगल आई और डबल आई के क्रशिंग फेलियर में देखो क्या फ़र्क है कि यहाँ पे D1 तो था मगर यहाँ पे T1 नहीं था, T1 के बदले क्या था, वहाँ पे सिंगल आई में T था, और सिंगल आई में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, बाकी सब सेम है सिंगल आई और डबल आई। अब हम लोग देखेंगे कि और कौन सी तरीके से ये जो है डबल आई या फिर फोर्क एंड ये किस तरह और फेल हो सकता। अब देखो जब ये जो फोर्क एंड है या फिर डबल आई है, ये जो नकल पिन है इसको इधर खींचेगा, जब ये इधर खींचेगा तो वो टाइम पे अगर ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग रहा नकल पिन का तो क्या चांसेस है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बाहर टूट के गिरेंगे। आप कोई भी चीज़ टूट रही तो उसका इंडिकेशन क्या बोला था, उसमें शेयर स्ट्रेस डेवलप हुए हुए। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे ये वाला बताऊँगा, ये एरिया यहाँ से और यहाँ से क्या होने वाला है, टूट के गिरेगा। तो मैंने पहले भी बताया था बना के कि कौन सा एरिया है वो जो टूट के गिरेगा, ये है वो, ये इतना हिस्सा है अपने पास क्या, D2 माइनस D1 अपॉन 2, इसकी जो थिकनेस रहेंगी वो क्या रहेंगी, T1 रहेंगी, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल्स टू टाउ इंटू एरिया, फोर्स इक्वल्स टू टाउ इंटू
जो भी फॉर्मूला मैंने नकल उसमें सिंगल आई में बताया था वही लगेगा, बस एरिया 2 से मल्टीप्लाई होगा और थिकनेस का टी था वहाँ पे, यहाँ पे T1 आ जाएगा। तो 2 टाउ, यहाँ टाउ इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 इंटू D2 माइनस D1 इंटू T1, ये फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। अब मैंने पहले हम लोगों ने देखे कि ये रॉड किस तरह फेल हो रहा, फिर उसके बाद हमने पूरा सिंगल आई देखे कि कौन कौन सी तरीके से फेल होता, फिर हमने देखे डबल आई कौन कौन सी तरीके से फेल होता। अब एक लास्ट कंपोनेंट है नकल पिन, ये 2 तरीके से फेल होगा, एक तो ये शेयर में फेल होगा और एक बेंडिंग में फेल होगा, वो देखेंगे हम लोग। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि नकल पिन किस किस तरह फेल होता है। सबसे पहले तो ये शेयर से फेल होगा, क्यों, यहाँ से एक फोर्स लग रही, ये सिंगल आई की ये वाली फोर्स जो है यहाँ से P लग रहा, और ऊपर से भी 2 फोर्सेस जो लग रही वो इसको इधर खींच रही, एक फोर्स यहाँ राइट साइड से लग रही वो नकल पिन को इधर खींच रही, और 2 ऊपर और नीचे से लग रही जो इधर खींच रही। देखो ये वाला P है वो, और ये दोनों भी P है, मगर हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगी ना, P/2, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो बीच का पार्ट है ना ये बाहर निकल के टूटेगा, ठीक है। अब ये भी डबल शेयर का केस है, क्यों, क्योंकि सिंगल शेयर में एक ही सरफेस जाता, मगर इसके ऊपर का और नीचे का दोनों के सरफेस गए, इसके लिए क्या ये डबल शेयर का एग्जांपल है। तो शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स विल बिकम इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया का फॉर्मूला, इसका जो डायमीटर है वो क्या है, D1 है, तो सर्कुलर सेक्शन है 2 मल्टीप्लाइड बाय π/4 इंटू D1²। यहाँ पे मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि डबल शेयर, ठीक है। अब हम लोग लास्ट फेलियर देखने वाले हैं। लास्ट फेलियर जो है वो बेंडिंग फेलियर ऑफ नकल पिन है। अब मैंने क्या किया हो, हमने पहले भी पढ़े हुए डिज़ाइन के अंदर कि कोई भी फोर्स रहेंगी तो वो तो या तो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी या तो एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगी। तो हम लोग क्या हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, देखो ये जो हिस्सा है ये वाला और ये वाला, यहाँ पे फोरकैंड ने पकड़ा हुआ था इसको, है ना, और फोरकैंड की थिकनेस थी T1, ये देखो बराबर है, और ये वाला हिस्से जो है वो सिंगल आई के अंदर था, अंदर वाला हिस्सा। तो सिंगल आई की थिकनेस क्या थी, T थी, राइट। सिंगल आई की थिकनेस ये पूरा T है ना, सॉरी, सिंगल आई की थिकनेस थी T, ठीक है। तो अब मैं देखने का कि ये बेंडिंग में कैसा फेल होता। बेंडिंग में कब फेल होगा, जब एक्सिस से कोई डिस्टेंस पे कोई भी फोर्स एक्ट करेंगी जब भी वो बेंडिंग के अंदर फेल होगा। यानी ये एक्सिस है, अब ये एक W/2 फोर्स है, एक्सिस से डिस्टेंस पे एक्ट हो रही, ये भी एक W/2 फोर्स है, ये भी एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट हो रही। तो सिग्मा B बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है M/Z। M क्या है तुम्हारा, बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू E, मतलब E मतलब क्या, इसेंट्रिक डिस्टेंस, E मतलब एक्सिस से जो डिस्टेंस रहता है वो। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अभी ये दो फोर्स लग रही, उनका एक डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला बेंडिंग मोमेंट अगर यहाँ से ये देखेंगे तो ये क्या है, W/2 है, यहाँ पे एक्ट हो रही। अब इसका एक्सिस से डिस्टेंस देखना है, तो एक तो T1/3 ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे एक्ट हो रही, वो थिकनेस जो है ना, थिकनेस उसके थर्ड पार्ट पे एक्ट हो रही, वो T1/3 पे एक्ट हो रही। मगर एक्सिस से डिस्टेंस देखने का तो T1/3 और क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, ये T है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा T/2 और ये भी हो जाएगा T/2। मेरे को एक्सिस से डिस्टेंस देखने का तो T1/3 प्लस T/2 करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली फोर्स के बदले W/2 मल्टीप्लाइड बाई E के बदले T1/3 प्लस T/2। अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी फोर्स एक्ट हो रही। तो एक्सिस के नीचे एक और फोर्स एक्ट हो रही W/2, अब वो कहाँ पे एक्ट हो रही, वो T/4 के डिस्टेंस पे एक्ट हो रही। देखो थिकनेस है, जो सिंगल आई की थिकनेस है उसके चौथाई हिस्से में एक्ट हो रही वो यहाँ पे। तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, T/4 डिस्टेंस है, एक्सिस से ये T/4 पे एक्ट हो रही ना, एक्सिस से T/4 पे एक्ट हो रही। मगर ये माइनस लूँगा, क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसके लिए इसको प्लस कंसिडर करेंगे। तो सिग्मा B इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, M/Z। M के बदले फोर्स कौन सी है, W/2, एक तो पहले ये वाली फोर्स का लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई T1/3 प्लस T/2, है ना। हाँ, और ये वाली फोर्स भी एक्ट हो रही, मतलब ये वाली माइनस रहेंगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस W/2। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे नीचे लिखूँगा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई बाई T/4 डिवाइडेड बाय Z मतलब सेक्शन मॉड्यूलस, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है π/32 इंटू D1 का क्यूब।
तो सिग्मा बी इज इक्वल टू और, अब मैं क्या करूँगा, W/2 को कॉमन लेके आऊँगा, यहाँ पे बचेगा T1/3 प्लस T/2 और ये माइनस में क्या बच रहा है, T/4 बच रहा है, माइनस T/4 डिवाइडेड बाय π/32 इंटू D1 का क्यूब। इसका डायमीटर D1 है करके D1 का क्यूब लिए। तो अब देखेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू टी, 2 इंटू टी एंड 4 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 4t माइनस 2t, 2t बचेगा और 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है, 4t माइनस 2t 2t, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ये लिख दूँगा अब मैं फाइनल फार्मूला, सिग्मा बी इज इक्वल टू W/2 मल्टीप्लाइड बाय T1/3 प्लस प्लस T/4 हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल करे बाद, डिवाइडेड बाय π/32 इंटू D1 का क्यूब। ये जो था ये हमारा लास्ट फेलियर था कि ये किस तरह फेल होता, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा, एक सीक्वेंस में सारे फार्मूले लिखूँगा, उसका स्क्रीनशॉट लेने का स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख देना खुद ही किताब के अंदर, ठीक है। इतना ही था।